Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. तो फिर बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं, मूल के बारे में. Yes, sir. ટીલુ मुझे पूछा है केम छो? મજામાં. હું મજામાં છું ટીલુ. તમે કેમ છો? પઢાઈ સારી રીતે કરો છો કે નહીં? Also मजामा. Also मजामा. सर आपको आती है लैंग्वेज? हाँ, मुझे गुजराती आती है. और सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो यही है जो अभी इस बच्चे ने बोला. जहाँ पर टर्म्स भूल जाते थे ना तो हिंदी नहीं बोलनी होती थी, इंग्लिश बोलना होता है. कोई दूसरी लैंग्वेज में जब तुम बात कर रहे हो बीच में कोई वर्ड मिस हो जाए तो फिर वहां पे इंग्लिश टर्म बोलना है तो सामने वाले लगेगा अच्छा ये स्मार्ट मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का लैंग्वेज बोल रहा है. अंग्रेजी. सर आपकी वाइफ गुजराती है क्या जो आपको गुजराती आती है? मैंने गुजरात से मेरा बीटीएस है वो गुजरात से ही किया है मैंने, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से, इसीलिए मुझे आता है. अच्छा सर आपकी वाइफ भी डेंटिस्ट है ना? हाँ हाँ वो भी डेंटिस्ट है. ठीक है चलो. चलो और लास्ट लेक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस जो थे वो एडवेंटिशियस रूट के पढ़ लिए थे. कंटिन्यू करते हैं और मॉडिफिकेशंस को थोड़ा सा लाइन्स जो है वो प्रॉपर कर देता हूं. ज्यादा अंधेरा हो गया क्या? ये ठीक है. तो चलो देखते हैं और भी रूट्स के टाइप. और रूट्स में देखो बच्चों क्या होता है. पैरासाइटिक रूट. पैरासाइटिक रूट को हम परजीवी मूल भी बोलते हैं. परजीवी मूल या फिर सकिंग रूट या फिर इसका एक और भी नाम है हॉस्टोरियल रूट. हॉस्टोरियल रूट क्या होता है? चूषकांगी मूल. नाम से पता पड़ रहा है क्या होगा कि ये होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करके वहां से पोषण अवशोषित करने का काम कर रहा होगा. कौन हो सकता है ऐसा? पैरासाइटिक प्लांट्स के अंदर ऐसा हो सकता है. क्या कस्कुटा का नाम सुना है? कस्कुटा अमरबेल. यस सर. अमरबेल के अंदर पैरासाइटिक रूट होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है जो होस्ट प्लांट होते हैं पोषक पादप जो होते हैं उनसे खनिज पानी भोजन सब अवशोषित करता है. ठीक है. इसी से मिलती जुलती एक और रूट होती है जिसे बोलते हैं हम एपिफाइटिक रूट. अधिपादप मूल यानी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करने में हेल्प कर रहा हो वो होगा एपिफाइटिक रूट या फिर इसे हम हाइग्रोस्कोपिक रूट भी बोल देते हैं या फिर हैंगिंग रूट भी बोल देते हैं. हैंगिंग रूट. लटकन मूल. लटकन मूल क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्किड का. ये एक मान लो किसी ट्री का स्टेम है. मान लो ये स्टेम या ब्रांच ऑफ मैंगो है और इसके ऊपर मैंने क्या देखा? इसके ऊपर मैंने देखा कि एक प्लांट उग रहा है ऑर्किड का. कुछ इस तरीके से ये एक ऑर्किड है जिसके ऊपर उग रहा है. तो क्या होगा? अब इसकी जड़ें इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी. सिर्फ क्या कर रखा है? इसको पकड़ रखा है इसने. ये आसंजक मूल है. क्लिंगिंग रूट पढ़ा था ना हमने. जो क्या करता है? होल्ड करने में पकड़ने में हेल्प करता है. क्लिंगिंग रूट. ये वाला रूट जो है वो क्लिंगिंग रूट है. क्लिंगिंग रूट को बोलते हैं आसंजक मूल. चिपकाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. और एक्सक्यूज मी सर. हाँ बच्चे बोलो.
सर प्लीज आपने ऊपर जो समझाया वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर। जो पैरासाइटिक रूट होता है वो क्या करता है, वो तने एक तना है और एक परजीवी पादप है कस्कुटा, जो क्या करता है, जो इसके ऊपर ऐसे लिपट करके ग्रो करता है, ये तना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का कस्कुटा है। तो कस्कुटा क्या करता है, अपनी जड़ें ना इस पादप के अंदर घुसा देता है और इसके जाइलम फ्लोएम से भोजन और जल का अवशोषण करता है। तो वो जड़ जो पोषक के अंदर चली गई और वहां से भोजन और जल अवशोषित कर रहा है, वो तो कौन सा है, वो पैरासाइटिक रूट है। समझे क्या? बोलो। यस यस सर। यस सर। इससे मिलती जुलती रूट जो पादप के अंदर नहीं जा रही, ऊपर ही ऊपर उसको पकड़ रखा है, उसे हम क्लिंगिंग रूट बोलते हैं। और इनकी कुछ जड़ें जो होती हैं वो ऐसे हवा में लटकी हुई होती है, कुछ जड़ें हवा में लटकी होती है। इन लटकी हुई जड़ों को ही क्या बोल रहे हैं, लटकन मूल या फिर हाइग्रोस्कोपिक जल स्नेही हाइग्रोस्कोपिक रूट, जल को अवशोषित कर लेने वाली मूल। अब ये जल को अवशोषित कर लेता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है। कौन सा? वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू, नाम ध्यान रखना, वेलामेन ऊतक helps in absorption of water from atmosphere। वायुमंडल से जल को या नमी को अवशोषित करने में कौन सी ऊतक हेल्प करती होगा? क्योंकि ये जो पादप है ये तो प्लांट से जल अवशोषित कर नहीं रहा है, तो इसको जल कहां से मिल रहा है? इसको जल मिल रहा है जो उसके आसपास वायुमंडल में नमी है वहां से। तो वायुमंडल से नमी अवशोषित करने में जो ऊतक हेल्प करता है उस ऊतक का नाम बताओ। वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू। क्लियर है बातें? सर ये ऑर्किड में होता है ना? क्या बच्चे? ऑर्किड में होता है ना ये? ऑर्किड में होता है, यस। ऑर्किड में है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑर्किड। ऑर्किड को हम अधिपादप भी बोलते हैं, है ना? अधिपादप, जो दूसरे पादप के ऊपर उग जाए वो अधिपादप। सर हाँ वो वेलामेन लिखा है। हाँ, वेलामेन लिखा है। ओके सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेम के बारे में, तने के बारे में। सर एपिफाइटिक रूट का एग्जांपल क्या होगा? ऑर्किड। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में डी स्टेम। डी स्टेम तने की बात कर रहे हैं। स्तंभ और तना क्या होता है? पादप का वह भाग जो नॉर्मली जमीन के ऊपर ग्रो करता है और उसके ऊपर शाखा, पत्तियां, फूल, फल ये सब लगे हुए होते हैं, यानी जनरली प्रेजेंट above the ground, जमीन के ऊपर है। ठीक है, bears नोड एंड इंटरनोड, इनके ऊपर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। It contains leaf, flower, fruit, etc. ये सब कुछ उपस्थित होगा उनके ऊपर। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक के नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ये जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था रूट के टाइम पे, मैंने तुम्हें कंपेयर करके बता दिया था एक बार कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है ना? नोड और प्रेजेंट में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होता है। लीनियर नोड एंड इंटरनोड मतलब नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। ठीक है, और लेटरल ब्रांचेस कैसे होंगे? एंडोजीनस की एक्सोजीनस?
एक्सोजीनस। बनेगा कॉर्टेक्स से बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए स्टेम के बारे में, ठीक है। सर हिंदी में बहिर्जात बोलेंगे ना एक्सोजीनस को? यस बिल्कुल सही। एक्सोजीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहिर्जात। सर रुकिए ना, लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया? सर आप चाय पी लो जब तक के। हाँ पी लिया। सर अकेले अकेले पी लिए। सर नोड और इंटर नोड एक बार बताइए ना। नोड और इंटर नोड क्या होता है? कॉमन एग्जांपल ले लो, गन्ना। गन्ना सबने खाया? क्या देखते हो उसके अंदर? उसके अंदर देखते हो यस सर खाया है। कुछ पार्ट जो होता है वो ऐसा जखान जैसा लगता है, कुछ इस तरीके से, है ना? कुछ इस तरह। तो ये पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं नोड, पर्वसंधि। और ये जो लंबा वाला पार्ट है ये होता है इंटरनोड। तो तने के ऊपर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर नोड पे इंटरनोड होगा। समझ गए सर? हाँ बच्चे। सर आपका वीडियो रुक गया था, समझ नहीं आया। जो गन्ना तुमने खाया है बच्चे, इसके अंदर तुम क्या देखते हो? इसके अंदर तुम देखते हो कि कुछ लंबे लंबे पार्ट होते हैं, बीच में जॉइंट जैसा होता है, ऐसा लगता है यहाँ पे जुड़ा हुआ है दो स्टेप से। तो जो जॉइंट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं नोड यानी पर्व संधि, और जो एलोंगेटेड पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड। तो स्टेम के ऊपर ऐसे नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। यंग स्टेम पे होगा, मोनोकॉट में होगा। जब प्लांट ओल्डर स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा तब धीरे धीरे क्या होता है, ये नोड इंटरनोड खत्म हो जाते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चे। हाँ ये चाय जो है, जो भी चाय मांग रहे थे वो पी लो, आरती ने भेजा है सबके लिए। सर पहले मैंने ही मांगा तो ऐसे। चल अब स्टेम के टाइप्स देखो। स्टेम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कौन से? एक होता है रिड्यूस्ड स्टेम, आश्रित तना, आश्रित तना, रिड्यूस्ड स्टेम। दूसरा हो सकता है इरेक्ट स्टेम, उर्ध्व तना। इरेक्ट मतलब उर्ध्व, खड़ा हुआ। देन थर्ड हो सकता है वीक स्टेम। तीन टाइप के तने हैं, रिड्यूस्ड, इरेक्ट और वीक। आश्रित तना तुमने देखा होगा, कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा लगता है तना है कहां, जैसे मूली। मूली को देखा है सबने? मूली उगता है कुछ इस टाइप से, जमीन के अंदर और बाहर। जमीन के अंदर मूली का जड़ है, ऊपर पत्तियां हैं, तना कहां है? बताओ कहां है तना? तना यहाँ पर एक छोटे से डिस्क के रूप में है। देखा है क्या सबने? यस सर। Yes. तो प्याज में भी होता है। प्याज में भी होता है। वेरी गुड बच्चे। तो ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड स्टेम बोलते हैं। एग्जांपल क्या लिख सकते हो? जो प्याज बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अनियन, मीडियम सेपा, रेडिश, कैरट। कैसे स्टेम है उनके अंदर? रिड्यूस्ड स्टेम है। इरेक्ट स्टेम जो खड़ा हो, उर्ध्व हो, उसे इरेक्ट स्टेम बोल देंगे। बहुत ही कॉमनली देखा है तुमने अपने आसपास, चाहे वो नीम का ट्री हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बीच हो, आम और जामुन भी सा। यस आम हो, जामुन हो, सबके अंदर कैसा होता है? इरेक्ट स्टेम होता है। वीक स्टेम अलग अलग टाइप के होते हैं। वीक स्टेम या तो जमीन के ऊपर क्रीप कर रहा होगा, क्या बोल सकते हैं उसको? वीक प्रोस्टेट स्टेम। जो जमीन के ऊपर क्रीप कर रहा होगा, वीक स्टेम है वो। या फिर वो वीक स्टेम किसी सहारे पे चढ़ रहा होगा ऊपर की तरफ, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम क्लाइंबर्स बोल सकते हैं। क्लाइंबर
वीक क्लाइंबर स्टेम। तो वीक स्टेम जो है या तो वो जमीन के ऊपर ही, कोई सपोर्ट पे नहीं चल रहा तो जमीन के ऊपर ही, जैसे जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है वीक प्रोस्टेट स्टेम का, क्रीपर वगैरह का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ग्रासेस, घास का तना जो है वो कमजोर है, दुर्बल तना है, दुर्बल तना है तो जमीन के ऊपर रेंग रहा होगा। या फिर क्लाइंबर हो सकता है जो किसी सहारे पर चढ़ रहा होगा, जैसे जैसे बेल वगैरह होती है उस टाइप से। सर पीएम है ना। क्लाइंबर जो है वो नॉर्मली किसी सपोर्ट के सहारे चढ़ जाता है। कौन एग्जांपल बताओ, कोई सपोर्ट के सहारे जो ऊपर चढ़ जाता हो। मनी मटर क्या? सर अंगूर के प्लांट में। अंगूर का हो सकता है क्या? यस बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, अंगूर हो सकता है। मनी प्लांट चढ़ता है। मनी प्लांट यस बिल्कुल हो सकता है, मनी प्लांट। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे क्लाइंबर। और चढ़ने के लिए यदि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, खुद से लिपट के चढ़ता हो तो ट्विनर। ट्विनर क्या होता है, किसी चीज के हेल्प से नहीं चढ़ रहा है बल्कि खुद लिपट जाता है किसके ऊपर, जो भी सपोर्ट है उसके ऊपर, ट्विनर। जैसे जैसे सेम जो है डोलिकोस लवलव। डोलिकोस लवलव किसका नाम है? सेम समझ रहे हो ना, सेम की जो हम सब्जी खाते हैं। यस यस सर। किसी सपोर्ट के सहारे कॉइल होकर के चढ़ जाते हैं तो उसे ट्विनर बोलते हैं। तो रिड्यूस स्टेम हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, वीक स्टेम हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टेम जो है वो होते हैं। सर कुंदरू भी इसका उदाहरण होगा ना? क्या हो बच्चे? कुंदरू 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 जो है बच्चे वो किसी सपोर्ट पे उसका जो टेंड्रिल होता है उसके सहारे चलता है, क्लाइंबर में आएगा। कुंदरू क्लाइंबर में आएगा। कुंदरू भी कौन सी फैमिली का है पता है? उसी फैमिली का जिस फैमिली की सब्जियां तुम्हें बहुत पसंद है। सर हिंदी में बताइए ना एक बार ये नाम लोगों को। वीक प्रोस्टेट, दुर्बल क्षैतिज तना, दुर्बल क्षैतिज तना। क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब आरोही तना, क्लाइंबर को हम आरोही तना बोल देंगे। और ट्विनर, ट्विनर को ट्विनरी नाम याद रखो, जो लिपट जाता है किसी सपोर्ट के ऊपर। सर कुंदरू उसमें आएगा ना जिसमें लौकी वगैरह आते हैं। यस बिल्कुल, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली है। अब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है स्टेम के, सर एरियल स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम, 3 मॉडिफिकेशन। अब कौन कौन से मॉडिफिकेशन पहले पढ़ लिए हैं बताओ जरा। स्टेम के कोई मॉडिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं? याद है कि भूल गए सब कुछ? याद नहीं अब कुछ? अंडरग्राउंड पढ़ लेते सर। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड और सब एरियल के मॉडिफिकेशंस हमने जब 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे ही पढ़ लिया था। यस सर। है ना? रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, ये सब हम पढ़ चुके थे। और जब मैंने वहां पे पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि मॉर्फोलॉजी में आएगा तब तुमको यहाँ से ध्यान रखना है और तुम एक बार रीड करोगे, यदि कहीं भी दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लोगे। ठीक है, तो फिर जहां पर हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम। जो वायवीय तने हैं उनके रूपांतरण की हम यहाँ पर बात करें। कौन कौन से हैं वायवीय तने? एरियल स्टेम कौन कौन से हैं? एरियल स्टेम में एक नाम सुना होगा तुमने, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड हिंदी में क्या बोलते हो? पर्णाभ स्तंभ। फाइलोक्लेड, पर्णाभ स्तंभ। यस हाँ। थोड़े बहुत वर्ड्स जो है मैं देख करके आया हूँ आज, ताकि तुमको ज्यादा दिक्कत ना हो लास्ट लेक्चर की तरह। ठीक है, तो पर्णाभ स्तंभ क्या होता है? नाम से पता पड़ रहा है, लीफ लाइक स्टेम। हिंदी में यदि इंग्लिश वाले बच्चे सुन रहे तो फाइलो लीफ से रिलेटेड है और क्लेड जो है वो स्टेम से रिलेटेड है। यानी लीफ लाइक स्टेम जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पर्णाभ स्तंभ। कैसा होता है? ये चपटा, हरा, प्रकाश संश्लेषी, मांसल प्रकार का तना होता है, कुछ इस तरीके से। नाम पर चपटा हरा, कैसा? ग्रीन, बहुत बड़ा ग्रीन, फ्लैट, फोटोसिंथेटिक, एंड मोस्टली हम देखते हैं कि कैसे है? सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब मांसल।
चिपचिपा सा पदार्थ अंदर भरा हुआ म्यूसिलेज वगैरह हो, उसे हम मासल बोलते हैं, सकुलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कैक्टस नागफनी सब में देखा है क्या? यस सर। तो नागफनी का तना जो है वो ऐसा चपटा हरा प्रकाश संश्लेषित हो जाता है। क्या इसके ऊपर एक नोड होते हैं कि बहुत सारे नोड होते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे, ये नोड है इसके, और इनके बीच में जो भी जगह होगी वो इंटरनोड होगी कुछ इस तरीके से। और इनके ऊपर पर्ण जो है वो रूपांतरित हो जा रहा है किसके अंदर? कांटे में। ये कांटे जो है वो क्या है एक्चुअल में? लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ स्पाइन है लीफ स्पाइन। ना? पर्ण कंटक। सर एक क्वेश्चन है सर, सभी पौधे में नोड और इंटरनोड अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं मतलब? अलग अलग मतलब जैसे गन्ने में खंड बाई खंड, तो इसमें भी बच्चे टर्म तो सेम ही रहेगा ना, नोड इंटरनोड का टर्म जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जब भी स्टेम की ग्रोथ होगी तो कुछ जगहों पर क्या होता है, जो अपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है वो पीछे छूट जाता है कुछ कुछ जगहों पे। तो जिन जगहों पे छूट जाता है वो मोस्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो नोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाकी जहां पर पूरी ग्रोथ हो गई वो इंटरनोड बन जाता है। तो सब प्लांट्स के अंदर होता है, यंग पार्ट में तो सब में ही होता है ना। ओल्डर पार्ट में ग्रेजुअली क्या होगा, नोड इंटरनोड हो सकता है कि खत्म हो जाए या अलग से ना दिखाई देते हो। सर हाँ, सर इसका जो स्टेम रहता है वो मॉडिफाइड होता है ना कांटों में? लीफ है, ये जो मॉडिफाइड है वो क्या है? लीफ स्पाइन है। कांटों में जो मॉडिफाई हो रहा है वो स्पाइन, वो लीफ है। और तना जो है वो ये है स्टेम, कौन सा? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड स्टेम है इसका। उसके ऊपर बहुत सारे नोड हैं जिनसे क्या बने हैं, जिनसे लीफ वगैरह बन रहे हैं। तो ऐसे स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लेड पर्णव स्तंभ। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एग्जांपल है ओपनशिया या फिर प्रिकलिपिया कैक्टस। समझ गए क्या? यस सर। फाइलोक्लेड, यस सर। फाइलोक्लेड जैसा ही एक और भी टर्म पढ़ते हो, लेकिन तुमको उसमें हमेशा फाइलोक्लेड और क्लेडोड में कंफ्यूजन रहता होगा। देखो दूसरा बता रहा हूं मैं, दूसरा मॉडिफिकेशन क्लेडोड। क्लेडोड को बोलते हैं पर्णाभ पर्व। पर्णाभ पर्व यानी लीफ के जैसा पर्व इंटरनोड हो गया। इंटरनोड जो है वो कैसा हो जाएगा? लीफ के जैसा हो जाएगा, ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक। एस्पेरेगस में देखने को मिलता है। एग्जांपल क्लेडोड का एग्जांपल एस्पेरेगस, रस्कस। क्या होता है समझो। जैसे हम देख रहे हैं कि सपोज ये एक मेन स्टेम था, इस मेन स्टेम से ब्रांचिंग्स निकली। वो ब्रांचिंग कैसी है देखो, वो ब्रांचिंग ऐसी है, यहां से स्टार्ट यहां पे खत्म। और भी है मान लो इस तरीके से। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है? ये ब्रांचिंग क्या है? ये स्टेम ही है, लेकिन कैसा स्टेम हो गया? ये ग्रीन फ्लैट या सिलिंड्रिकल फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो इसे बोल देंगे हम क्या? इसे बोल देंगे क्लेडोड। कैसा है ये? ये भी है ग्रीन सुकुलेंट फ्लैट और सिलिंड्रिकल। या तो फ्लैट भी हो सकता है या फिर गोलाकार भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर ये ग्रीन के बाद क्या लिखे? ग्रीन सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब मासल, जिसके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ होता है। कितने इंटरनोड दिख रहे हैं क्लेडोड में? क्लेडोड में कितने इंटरनोड दिख रहे हैं? 2. ये 2. तो एक है सर. एक ही दिख रहा है क्या? कि एक नोड यहां से और एक नोड ये, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? सिंगल नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे फाइलोक्लेड के अंदर बहुत सारे नोड इंटरनोड थे, यहां पर क्या लिखते हैं? मोस्टली सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट। इनके अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि सिंगल इंटरनोड जो है वही प्रेजेंट होता है किसके अंदर?
क्लेडोड के अंदर। तने में बहुत सारे होंगे, लेकिन क्लेडोड जो है मेन स्टेम में बहुत सारे, लेकिन क्लेडोड जो है उसके अंदर नॉर्मली सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात? हेलो सर। हाँ जी, सर अब नीचे की ओर भी तो बनाया है ना, क्या चीज? ये नोट नहीं होगा क्या? ये ऐसी ब्रांचिंग यहाँ पर भी होगी। रस्कस का या एस्पेरेगस का प्लांट जो है वो देखना, ऐसा होता है नेट पे भी देखना कि एस्पेरेगस का प्लांट कैसा होता है। मैंने जो समझाई वो बात तुम्हें वहां पे फोटो देख करके भी समझ में आ जाएगी। ऐसा ही दिखता है। सर सिंगल हेलो इंटरनोड समझ में नहीं आ रहा है। सिंगल इंटरनोड, इंटरनोड क्या अभी बताया बच्चे, ये नोड है ये नोड है, इनके बीच इंटरनोड होता है। नहीं बताया क्या? बताया सर। बताया सर। इंटरनोड हो गया, एक ही इंटरनोड है बस मोस्टली। सर आप इससे पहले जो परिणाम स्तंभ बताए थे और इसमें दोनों में मेन डिफरेंस एक बार बता दीजिए ना, क्लियर नहीं हो रहा है। मेन डिफरेंस यहाँ पर ये लिखा है बड़ा बड़ा, एक मिनट, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर केवल एक इंटरनोड जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि फाइलोक्लेड के अंदर बहुत सारे नोड इंटरनोड होते हैं। ये मेन डिफरेंस है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखो। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न। अब देखो जो पादप है उसके अंदर कांटे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब कांटे हैं वो कंटकी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में टर्म अलग अलग है, ध्यान देना इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग। जो प्लांट के अंदर कांटे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है थॉर्न, दूसरा होता है प्रिकल और तीसरा होता है स्पाइन। पादप के जीवन में कांटे 3 प्रकार के होते हैं, थॉर्न, प्रिकल और स्पाइन। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न होता है कि जैसे ये स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स वगैरह होगा, फिर स्टील वगैरह होगा, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, कुछ इस टाइप का स्टेम होगा। भाई स्टेम तो हमेशा ऐसे ही होगा जिसके अंदर वो सारी लेयर होंगी जो तुम स्टेम के अंदर जानती हो। अब यदि ये मॉडिफाई होकर के कांटा बन रहा है, और वो कांटा कैसा बना? वो कांटा ऐसा बना जिसके अंदर पूरा का पूरा पार्ट, कहां से कहां तक, एपिडर्मिस से लेकर के और वास्कुलर टिश्यू तक सबका सब इस तरीके से इमर्ज हो गया या बाहर की तरफ निकल गया। एपिडर्मिस लेयर है, उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स वाली लेयर है, और कॉर्टेक्स वाली लेयर जो है उसके नीचे वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है। देखिए ये कांटा कैसे बना है, समझ में आ रही सबको बात? क्या ये कांटा सिर्फ एपिडर्मिस से बना है क्या? नो सर, सबसे बना है। से बना है सब। ये तो ऐसा लग रहा है सबसे ही बना है। किस से? इसके अंदर एपिडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है, जाइलम फ्लोएम भी है, सबसे मिलकर के बना है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे कांटे जो होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं थॉर्न। ठीक है, अरे थॉर्न किसके अंदर होता है? एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? एग्जांपल हो जाएगा बोगेनविलिया, धतूरा। नींबू में भी होता है क्या सर? ठीक है, तो बोगेनविलिया, धतूरा, इनके अंदर क्या होता है? थॉर्न होता है। क्या थॉर्न सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। नींबू में भी होता है क्या सर? नींबू में भी होता है। अब देखो प्रिकल की बारी। सर धतूरा के ऊपर क्या लिखे हो? इसके ऊपर धतूरा के ऊपर क्या लिखे हो? बोगेनविलिया। बोगेनविलिया प्लांट जो है वो बहुत कॉमन प्लांट है, तुमने अपने आसपास में बहुत सारे देखा होगा। नॉर्मली दीवार के आसपास में उगता है, स्क्रैम्बलर टाइप का प्लांट होता है। दीवार के आसपास में लोग जो अपने घरों में उगाते हैं, दीवार के आसपास में, और उसके अंदर पिंक या व्हाइट कलर के फ्लावर जो वो गुच्छों में लगे होते हैं। फ्लावर देखो, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तुम तुरंत याद आ जाएगा मैं कौन से प्लांट की बात कर रहा इसका हूं। कॉमन नेम क्या है? कुछ इस टाइप का उसकी पत्ती होते हैं, 3 टाइप के ऐसे पेटल दिखते हैं, और इन पेटल के ऊपर यहाँ पर ही लगे होते हैं छोटे छोटे से फ्लावर। पेटल नहीं ये ब्रैक्ट कागज पर बोलते हैं क्या सर? सर जैसे गुलाब में रहता वैसे? फ्लावर जो है वो गुच्छों में लगे हुए हैं, देखा है क्या कभी?
सर ज्यादा पिंक है। पिंक वाले क्या? डाउन है इसका। सजावटी प्लांट है, पेपर लाइक होता है। बोगनविलिया, हाँ पेपर लाइक होता है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब पिंक हाँ और व्हाइट कलर का हाँ, होता है। और पिंक और व्हाइट कलर का रहता कागज का फूल। प्लांट है बोगनविलिया। यस हाँ सर। एक है, में है। कागज फूल कहते हैं उसको। अब देखो प्रिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रिकल में भी जैसे ये स्टेम है, स्टेम के अंदर तो वही एपिडर्मिस है, उसके नीचे कॉर्टेक्स होगा, अंदर जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल है, कुछ इस तरह से। अब हमने देखा कि कांटा बना सिर्फ किससे, कांटा बना सिर्फ एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस जो है वो बाहर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट हो गया और मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस। क्या इसके अंदर जाइलम फ्लोएम की एंट्री हुई क्या? नो सर। सिर्फ एपिडर्मिस से नो सर। तो उसे Yes, sir. एग्जांपल इज रोज, तो दोनों में डिफरेंस पता पड़ गया। दिस इज ओनली formed by एपिडर्मिस। epidermis। तो थॉर्न और प्रिकल में डिफरेंस उनको पता पड़ गया है। और स्पाइन तो बहुत ही सिंपल, स्पाइन इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये यहाँ पर जस्ट बता दिया, जस्ट ये मैंने तुमको बता दिया यहाँ पर, कैक्टस। बट ये लीफ का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यहाँ पे क्यों बता दिया, ताकि तुम्हारे जीवन में 3 कांटे बिल्कुल क्लियर हो जाए। सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तीनों को? बच्चे हिंदी में कंटक वर्ड ही यूज कर लेते हैं, थॉर्न के लिए भी कंटक यूज कर लेते हैं, प्रिकल के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग टर्म होता है, इसीलिए इंग्लिश वाला वर्ड जरूर ध्यान रखना। यानी रोज की कंटक अलग है, अलग टाइप के, बोगनविलिया के, धतूरा के अलग है, और जो अभी हमने उसमें पढ़ा था कैक्टस के अंदर लीफ स्पाइन था, वो एग्जांपल क्या हो सकता है? बेर में कौन से कांटे रहते हैं? क्या हुआ बच्चे? बेर में कौन से कांटे रहते हैं? बेर के अंदर स्पाइन है, वो बेर जो होता है उसके अंदर स्पाइन होता है, वो स्टिप्यूल जो है वो कांटों में मॉडिफाई हो जाता है, स्टिप्यूल अनुपर्ण, वो लीफ स्पाइन है। क्लियर हो गई क्या बात? सर स्पाइन एक बार और बताइए ना। स्पाइन जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर भी होगा ये सब, क्योंकि जैसे पत्ती के अंदर वास्कुलर टिश्यू भी होता है, सब कुछ होता है वो, लेकिन पत्ती जो है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए कई बार क्या होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं लीफ स्पाइन। सर कांटे पत्तियों में रहेंगे सर? क्या मतलब कांटे पत्तियों में रहेंगे? पत्ती कांटे में बदल जाता है। पत्ती कांटे में मॉडिफाई हो जाती है। अभी तुमने देखा ना, तना ऐसा यहाँ पर लीफ बननी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या देखा हमने, ये लीफ ऐसे ना बन करके क्या हो, सिर्फ एक कांटा ही रहेगा बस। ओके सर। तो लीफ कांटे में रूपांतरित हो गई, किसके अंदर, कैक्टस के अंदर, उसको हम बोलेंगे लीफ स्पाइन। अब इसके अलावा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखो, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, प्रतान। टेंड्रिल को बोलते हैं हम प्रतान। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज टेंड्रिल। टेंड्रिल को हम क्या बोलते हैं, प्रतान। थर्ड है ना? क्या होता है टेंड्रिल? कुछ पादपों में तुमने देखा होगा कि सपोज ये स्टेम है, तो नोड है, मान लो यहाँ पर लीफ है ये इसकी, ये इसकी लीफ है मान लो, और हमने देखा कि लीफ के आधार भाग से यहाँ से एक संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गई, इसके अंदर स्प्रिंग समान संरचना दिखाई क्या? यस सर, देखने को मिल जाता है। इसे ही बोलते हैं हम टेंड्रिल। क्या काम करेगा? ये किसी सपोर्ट पे क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, इसे बोल देते हैं हम टेंड्रिल। टेंड्रिल का एग्जांपल तो बता सकता है क्या? अंगूर सर, अंगूर। सर मेलन। वेरी गुड, ग्रेप। कुकुम्बर। सर पी पंकिन। बच्चे पी के अंदर जो टेंड्रिल होता है वो तने का रूपांतरण नहीं है, वो पर्ण का रूपांतरण है। टेंड्रिल भी अलग अलग जगह से बन सकता है, तने से भी बन सकता है और पर्ण से भी बन सकता है। तो मटर वाला जो टेंड्रिल होता है, प्रतान होता है, वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो लीफ का मॉडिफिकेशन है या लीफलेट का मॉडिफिकेशन है।
क्या ये मॉडिफिकेशंस क्लियर हो गए सब बच्चों को? तो फिर अब इसके बाद देखते हैं लीफ। चलो नेक्स्ट देखो लीफ। The leaf point. सर आइकॉर्निया किसमें आएगा सर? आइकॉर्निया जो है। आइकॉर्निया? यस सर। आइकॉर्निया यहाँ कहाँ गया बच्चे? सर जलकुंभी है क्या वो तो? क्या सर? जलकुंभी जो है बच्चे वो तो तुमने ऑफसेट में पढ़ा था। ऑफसेट। यस सर। ऑफसेट का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट देखो लीफ। लीफ क्या होता है? पादप के ऊपर हम देखते हैं कि पादप के ऊपर मोस्टली ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक पार्ट जो स्टेम से डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ। मोस्टली कैसा है? मोस्टली ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक। मोस्टली डेवलप कहां से होता है? ज्यादातर हम देखते हैं कि जब प्लांट की ग्रोथ होती रहती है तो उसका टिप वाला पोर्शन जो है वो इस तरीके से लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है जो आगे जा करके किसमें कन्वर्ट होता है? लीफ में कन्वर्ट होता है। मोस्टली ऐसा होता है क्या? यस सर। ये जब ऊपर ग्रो कर जाएगा तो तुम देखोगे कि ये तो पुरानी लीफ, ये जो इसमें यहाँ पर उभरी थी वो बड़ी हो रही है और यहाँ पर एक छोटा सा लीफ प्राइमोर्डिया फिर बनने लगा। क्या ऐसे बार-बार चलता रहेगा? तो लीफ इस तरीके से बन रहा है टिप से, अपेकल मेरिस्टेम से। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल यानी शीर्ष की तरफ हो रहा है ना, इसलिए एक्रोपीटल या शीर्षाभिसारी ग्रोथ। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लीफ इज मोस्टली डेवलप्ड from apical meristem। कौन सा? शूट वाला। शूट apical meristem in acropetal शीर्षाभिसारी acropetal order। acropetal order के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होता रहता है किसका? लीफ का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। सर ये लाइन हिंदी में बताइए तो। जो मेरिस्टेम है, अपिकल मेरिस्टेम है, वो शीर्षाभिसारी क्रम में ऊपर की तरफ क्या होता है? जो शीर्षस्थ विभेदक होता है वो पर्ण का निर्माण करता जाता है। पर्ण का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने का मुख्य काम है। प्लांट के लिए खाना बनाने का मुख्य काम जो है वो लीफ करती है। तो सर रूट का निर्माण को हम लोग तलाभिसारी भी तो बोल सकते हैं, वो नीचे नीचे होता है। तो तलाभिसारी कहाँ पे? कुछ नहीं होता। तलाभिसारी क्या होता है? सर वो ऊपर होता तो शीर्षाभिसारी बोले और नीचे होता तो तलाभिसारी बोलना। मत करना, देखो नीचे सुनो ध्यान से। बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत कर सकते हो तुम। ये मूल है, ये बोलेगी तो फिर से रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तलाभिसारी, शूट का डेवलपमेंट जो है वो शीर्षाभिसारी। गलत। ये रूट का डेवलपमेंट भी शीर्षाभिसारी है, ये रूट का शीर्ष है। भले नीचे तो क्या हुआ? यदि मैं उल्टा लटका के पीटना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या तुम बोलोगे उल्टा लटका करके मार रहा हूं पैर में, तुम बोलोगे नहीं मेरे को सर पे चोट लग रही है? नो सर। तो वो बच्चे यहाँ पर हाँ समझ आ गया, ये इसका शीर्ष हो जाएगा। अगेन ये शीर्षाभिसारी ही है, समझ गए? हाँ सर तलाभिसारी क्या होगा? तलाभिसारी होगा यदि कोई चीज इस तरफ उगती हो या ग्रो करती हो। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, एक बच्चे ने व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन में था कि मूल के आधार से या तल से और ना कौन कौन से जोन होंगे वो बताओ। यदि तुमको पूछा मूल के आधार से लेकर के शीर्ष की तरफ कौन कौन से रीजन होते तो क्या बोलोगे? मूल के आधार की तरफ मैचुरेशन क्षेत्र, फिर उससे दूर दीर्घीकरण क्षेत्र, उससे दूर विभाजक क्षेत्र और उसके बाद मूलगोप। सर ये तो ऐप का क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये आधार है। इंग्लिश में बताइए ना इसी को।
या बेस है या आधार है, बताओ। या आधार या बेस है, और ये क्या है, ये इसका शीर्ष है, मतलब अपाइकल पोर्शन है। बिल्कुल स्टेम के लिए भी क्या होगा, ये स्टेम के लिए भी आधार होगा, ऊपर वाला शीर्ष होगा। क्या समझ गए, रट लोगे? समझ गए सर, क्यों रटेंगे। समझ गया सर। इतनी बेसिक बातें भी नीट में पूछते हैं, ये इतनी बेसिक बातें जो टीचर को लगता है ये क्या बताने वाली बात है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, छोड़ो ये तो बच्चे को पता ही है। नहीं, बच्चा इसमें भी गलती करता है, तो ध्यान रखना। मैंने तुमको क्लियर कर दी, बहुत छोटी बात, बहुत इजी बात, बट मैंने क्लियर कर दी कि आधार का मतलब प्लांट में क्या है और शीर्ष का मतलब क्या है, अपाइकल का मतलब क्या है। चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, दोनों में तुम्हें पता पड़ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक्रोपीटल ऑर्डर में लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब लीफ जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। लीफ जो है वो फोटोसिंथेटिक लीफ हो सकता है, ट्रोफोफिल, स्पोरोफिल, पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखो इसके बारे में, लीफ की संरचना स्ट्रक्चर। लीफ की स्ट्रक्चर, एक लीफ का डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका तना है और इसके ऊपर लीफ बना है। हमारे एनसीईआरटी में जो लीफ दिया हुआ है किसका है वो लीफ? तो नोट किया क्या? कौन से प्लांट के लीफ का डायग्राम दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में? नहीं देखा है कभी ध्यान से? गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल का है। और मैंने थोड़ा सा इसका सिरा विन्यास भी यहाँ पर बनाया है ताकि मैं तुम्हें साथ में थोड़ा सा सिरा विन्यास भी समझा दूं। कुछ इस टाइप का। देखो लीफ के अंदर मेनली 3 पार्ट्स, कौन कौन से? ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं पर्णाधार या लीफ बेस। ये होता है लीफ बेस। लीफ बेस को एक और भी नाम से जानते हैं, हाइपोपोडी। ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं पेटियोल, पर्णवृंत। लीफ बेस मतलब पर्ण आधार, पेटियोल मतलब पर्णवृंत। पर्णवृंत को हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं। और ये वाला पूरा पोर्शन स्थारिका, ये है लैमिना, पर्णफलक, लैमिना। और इसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, हिंदी में पर्णफलक। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो है एपिपोडियम। तो लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एपिपोडियम, मीजोपोडियम एंड हाइपोपोडियम। इसके अंदर ये जो मेन वेन है, इसकी मेन वेन, मुख्य शिरा, मेन वेन, इसको हम मिडरिप बोल सकते हैं। यहाँ पर मिडरिप, मेन वेन यहाँ पर एक ही नहीं है, मेन वेन यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर एक से ज्यादा मेन वेन है और बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ दूर हट रही है, डाइवर्जेंट टाइप का मल्टी कोस्टेट कंडीशन होती है, बाद में बात करेंगे। तो मेन वेन और उससे निकल रही है क्या, उससे निकल रहे लेटरल वेन्स। ये वाले वेन क्या है? मुख्य शिरा, ये है लेटरल वेन, पार्श्व शिरा। और उससे जो आगे नेटवर्क बनेगा, जाल बनेगा, उन्हें बोल दोगे वेनलेट्स। तो इस तरीके से मुख्य शिरा, पार्श्व शिरा और वेनलेट्स बोलते हैं, जो मतलब लास्ट जो ब्रांचिंग्स होती है उनको। और टिप जो होगा उसे लीफ अपेक्स बोल सकते हो। जो टिप है, इस टिप को क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो लीफ अपेक्स, पर्णशिरा। और ये जो साइड वाले पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। तो ऐसा
डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, लीफ का। ड्रॉ कर लो फटाफट से ड्रॉ कर लो। सर लीफ मार्जिन का हिंदी क्या होगा? लीफ मार्जिन, यस सर। मार्जिन को क्या बोल सकते हो, किनारा। किनारा लिखते। हाँ, एक बार मैं देख करके बताऊंगा इसमें, है ना। ओके सर। सर जब तक आप एक क्वेश्चन बता दीजिए तो। पूछ लो। सर दीर्घीकरण क्षेत्र और विभोजन क्षेत्र में ना पर्टिकुलर ना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है एनसीईआरटी से। किस किस में नहीं पता पड़ रहा है? सर दीर्घीकरण क्षेत्र और विभोजन क्षेत्र, मतलब ये समझ आ रहा है कि दीर्घीकरण क्षेत्र में कुछ मतलब लंबाई बढ़ाएगा मूल का, और जो क्या बोलते हैं विभोजन क्षेत्र है वहां पर कोशिका मतलब वो बहुत अधिक होता है क्या, देखो, कोशिका द्रव्य। हाँ देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, याद होगा तुम्हें, कि जो किसी भी जीव की वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के दो रीजन है। क्या क्या बताओ? विभोजन क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र, दो रीजन है। एक तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, हाँ दूसरा कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। हाँ। तो कौन सा काम कौन करेगा, बता सकते हो? सर आकार में वृद्धि है वो क्या बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र से होगा क्या? हाँ, आकार में वृद्धि मेनली दीर्घीकरण क्षेत्र से हो रहा है, और कोशिकाओं और संख्या है वो विभोजन क्षेत्र से होगा। क्लियर हो गई अब बात? हाँ सर, थैंक यू सर। और मैच्योरेशन वाले का पर्टिकुलर कार्य क्या होगा? वो उस जितने भी डिफरेंट फंक्शंस है ना उनको परफॉर्म करना। ओके। डिफरेंट फंक्शन है उस रीजन के या रूट के, वो सारे काम करना। एपिडर्मिस बन जाएगी, कॉर्टेक्स बन जाएगा, है ना, तो वो सारे के सारे करना। थैंक यू सर। हेलो सर। बच्चे वेनलेट उसको बोलते हैं शिरिका है ना। वेनलेट जो लिखा है उसको बोलते हैं। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो बच्चे। सर ये जो एपिपोडियम लिखे हैं सर, ये जो एपिपोडियम लिखे हैं लैमिना, उसको और क्या लिखे हैं, लीफ करके क्या है? एपिपोडियम को और बोलोगे स्टारिका। स्टारिका, स्टारिका, सॉरी स्टारिका नहीं, स्टारिका, स्टारिका। एपिपोडियम को स्टारिका भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये तो मेन पॉइंट की स्ट्रक्चर हो गई। अब इन स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर कुछ और भी संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचना? जैसे हम देखते हैं कई बार कि इसके आसपास में दो छोटे छोटे पर्ण समान संरचनाएं और भी हो सकती हैं। ये छोटे छोटे पर्ण समान संरचनाएं जो होती हैं इन्हें बोलते हैं अनुपर्ण स्टिप्यूल। अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्या, एक बच्चे ने पूछा था कि सर बेर में जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, पूछा था तुम में से किसी ने। तो मैंने क्या बोला कि कई बार क्या होता है, ये जो अनुपर्ण है ये रूपांतरित हो जाता है कांटों में। क्या है वो? स्टिप्यूल है। स्टिप्यूल मतलब अनुपर्ण। क्लियर हुई बात? जरूरी नहीं है कि सारे लीफ में स्टिप्यूल हो, कुछ में हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि कुछ बर्ड प्रेजेंट होते हैं, कुछ कलिकाएं जो है वो उपस्थित होती है। जैसे जैसे जस्ट यहाँ पर एक बर्ड हुआ, किस कहां पर है, जहां पर ये लीफ बेस है पर्णाधार उसके ठीक पास में, तो यहाँ पर यदि बर्ड प्रेजेंट होगा तो इसे बोलेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड
कक्षस्थ कलिका। एक्सिलरी बड को हिंदी में क्या बोलोगे? कक्षस्थ कलिका। और फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो कई बार किससे होता है? एक्सिलरी बड से होता है। कक्षस्थ कलिका जो है वो पुष्प का निर्माण कर देती है। क्लियर हो गई बात? एक्सिलरी बड से क्या होगा? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है कई बार। एक बार और बताइए ना सर। सर ही बोले क्या? कई बार लीफ बेस के पास, यानी लीफ के आधार में के पास में क्या होता है? कलिका होती है, बड होती है। उस कलिका को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर ही हमें पता पड़ता है कि सिंपल पर्ण है या सरल पर्ण है या कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लीफ है, संयुक्त पर्ण है। सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है वो पता पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। जहां पे एक्सिलरी बड होगा, ध्यान से सुन लेना सब बच्चे, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। जहां पे एक्सिलरी बड होगा, इसके बाद वाली पूरी संरचना को तुम एक लीफ काउंट करो। बात समझ आई क्या? यस सर। उसके बाद जो भी संरचना होगी इसे एक लीफ काउंट करोगे, एक पर्ण मानोगे। हो सकता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगा तो उसे हम संयुक्त पर्ण बोल देते हैं। तो लीफ बेस के पास में जो बड होता है उसे हम बोल देते हैं एक्सिलरी बड। यदि एक्सिलरी बड के पास में और भी छोटे छोटे बड उपस्थित हो तो उसे सहायक कलिकाएं बोल देते हैं, एक्सेसरी बड बोल देते हैं। इस एक्सिलरी बड के आसपास में और भी कलिकाएं हो सकती है जिसे हम क्या बोल देंगे? जिसे हम सहायक कलिकाएं बोल देंगे। ये लीफ जो है वो क्या नोड पे उपस्थित होगी क्या? लीफ नॉर्मली कहां पर उगते हैं? नोड के ऊपर होते हैं कि नहीं? तो यदि इस नोड पे एक्सिलरी बड के अलावा कोई दूसरा बड तुम्हें दिख रहा हो, एक से ज्यादा बड भी हो सकते हैं, एक्सिलरी बड के अलावा कोई दूसरा बड दिख रहा हो तो उसे क्या बोल दोगे? उसे बोल दोगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड क्या होता है? नोड के ऊपर ही जो लीफ के बिल्कुल बेस में होगा वो तो एक्सिलरी बड, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा बड होगा उसे हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, अतिरिक्त कक्षीय कलिका बोलते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो अब आगे देखो। अब यहाँ पर ये जो पल्विनस है, सॉरी ये जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस कई बार मॉडिफाई हो जाता है, फूली हुई सी संरचना बना देता है जिसे हम बोल देते हैं पल्विनस। क्या होता है पल्विनस? कुछ पादपों के अंदर पर्णाधार जो है वो फूल कर मोटा हो जाता है जिसे हम बोल देते हैं पल्विनस। एग्जांपल के लिए छुई में क्या हुआ? पर्णाधार ऐसा फूल गया। ये इसकी मध्य शिरा है, ये इसके लेटरल वेन है, मान लो कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे से लीफलेट पत्थर। ये देखो, अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि बताओ ये एक पर्ण है, ये एक पर्ण है, ये वाला, ये एक पर्ण है, ये पूरा एक पर्ण है। कंप्लीट। कैसे बता? पूरा एक एक्सिलरी बड बेस की वजह से। एक्सिलरी बड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये पूरा एक पर्ण है, ये छोटे छोटे पत्रक है। बात समझे? यस सर। ये वैसे पहचानते हैं, देखते हैं एक्सिलरी बड का है, उसके बाद ये पूरा लीफ है, यदि छोटे छोटे टुकड़ों में है उसके पत्रक तो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड लीफ हो जाएगा। तो ये लीफ बेस जो है वो फूला हुआ है यहाँ पर, इसको ही हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम पल्विनस। पल्विनस फूला हुआ पर्णाधार क्या कहलाता है? पल्विनस कहलाता है। एग्जांपल छुई को बोलते हैं हम माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका टच मी नॉट पर। क्या कर रहा है पल्विनस? ये पल्विनस जो है ये टर्गर प्रेशर वेरिएशन के द्वारा लीफ की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यदि हम इसको छू दिया तो क्या होगा? तो पल्विनस के अंदर जो सेल्स है उसका टीपी टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी इसका टीपी हाई है, इसका टीपी हाई है तो ये कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। अब मान लो तुमने छू दिया इसको, अब छू दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही तुमने छुआ हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर टीपी लो हुआ, टर्गर प्रेशर लो हुआ, पानी जो है वो निकल के भाग गया है। जैसे ही पानी भागेगा क्या हो जाएगा?
ये लूज हो जाएंगे। अभी जो ये बहुत हंसता खेलता था, तुम्हें जो शून्य का प्लान दिख रहा था, वो कैसा हो जाएगा, वो यहाँ पे लटक जाएगा। कैसे? अगर ये टीपी जो है गिर जाएगा तो ये प्लांट जो है वो तो ये क्या बहुत ही लूज पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, इसकी पत्तियां जो वैसे फोल्ड हो जाएगी। तो पल्विनस का काम क्या होगा? कई बार हम देखते हैं कि वो टर्गो प्रेशर यानी स्फीति दाब को परिवर्तित करके लीफ की मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करवा देता है। लीफ की मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है। समझ गए क्या? दोनों डायग्राम को देखकर मतलब उसको लूज कर। हेलो सर, आप रुक गए हैं। क्या वो बच्चे? ठीक है सर। ठीक है ना? हेलो हाँ बच्चे। सर, वन मोर रिपीट करो ना। जो कुछ लीफ होती है उनके अंदर हम क्या देखते हैं कई बार कि पर्णाधार फूला हुआ होता है, उसे पल्विनस बोलते हैं। इस पल्विनस की कोशिकाओं के अंदर जो स्फीति दाब है उसमें परिवर्तन के द्वारा पर्ण की जो मूवमेंट है उसे रेगुलेट किया जाता है। एग्जांपल थ्यूमी हो सकता है। जब टर्गो प्रेशर ज्यादा होगा पल्विनस के अंदर तो लीफ जो है वो खुली हुई होंगी, और यदि टर्गो प्रेशर कम हो जाएगा तो लीफ इस तरीके से बंद हो जाएंगी। ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं सीस्मोनेस्टिक। टर्गा प्रेशर अगर कम होगी तो वो जो है लूज फुली हुई हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन टीपी का फुल फॉर्म क्या बताया? इस मूवमेंट को बोलते हैं हम सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट कंपानुकुंचन गतियां। कंपानुकुंचन, ठीक है? क्या बताया? अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सिस्मोमेस्टिक मूवमेंट, जिसको क्रमानुकुंचन। कंपानुकुंचन। सर टीपी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? स्फीति दाब, टर्गो प्रेशर। क्या सर? टर्गा प्रेशर हम हिंदी में बोलते हैं स्फीति दाब। टर्गा प्रेशर। हेलो सर, किसी का माइक हाँ बच्चे, किसी का माइक ऑन है सर? कोई बोल बोल के लिख रहा है। बच्चे बोल से मत लिखो। हाँ, और यदि तुमको बोलना है डेफिनेटली बोलो, लेकिन माइक ऑफ कर दो। लेकिन माइक तो ऑन है, किसी का सुनाई दे रहा है। सुन लेना तो भाई थोड़ा सा दूर है। बच्चे जिसका माइक ऑन है वो अपना स्पीकर भी ऑन कर ले। तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बता, माइक ऑन कर रहा है, स्पीकर ऑफ कर रहा है। ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो द लीफ। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है, अच्छा एक और लीफ बेस जो है कई बार क्या होता है, तने को कवर कर लेता है। घास देखा है सबने? घास देखा है क्या? यस सर। घास में क्या होता है, जो उसकी पत्ती होती है, यस सर। उसकी पत्ती ना उस तने के ऊपर ऐसे एक लेयर जैसा बनाती है, और फिर इस तरीके से ऐसा होता है। घास की पत्ती ऐसे होती है ना, तो उसका आधा यस सर। ऊपर ऐसे कवरिंग बनाता है। कभी नोट किया क्या? बहुत सारे मोनोकॉट में जहां पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लीफ बेस covers the stem in a sheath-like manner. सर बनाना होगा क्या सर इसका एग्जांपल? बिल्कुल बनाना होगा। मोनोकॉट्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। इसे बोल देते हैं एम्प्लेक्सिकॉल। एग्जांपल बनाना मोनोकॉट है। मोनोकॉट्स मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं? एम्प्लेक्सिकॉल। अब देखेंगे लीफ के टाइप्स। हेलो सर, हिंदी में भी एक बार। हाँ बच्चे, सर हिंदी में भी एक बार बताइए ना। कई बार पर्णाधार जो है वो परत की समान संरचना बनाकर तने को आवृत कर लेता है, उसे हम एम्प्लेक्सिकॉल बोलते हैं, और ऐसा मोनोकॉट में देखा जाता है। सर कैसी संरचना बनाता है बोले? परत के समान, लेयर के जैसे। हाँ लेयर के जैसे। शीट मतलब लेयर जैसा, परत जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के कौन कौन से प्रकार हैं।
लीफ मेनली दो प्रकार, एक होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, संयुक्त पर्ण। पर्ण दो प्रकार के होते हैं, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण क्या होता है? सरल पर्ण वो होता है जिसमें अच्छा बताओ, यदि ये पर्ण ग्रंथ लंबा होता तो क्या होता? हवा में लहराएगा। मूवमेंट बहुत अच्छे से होगी सर उसकी। ये तो पीपल का पत्ता लग रहा है सर। क्या लग रहा है? पीपल का पत्ता। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा हूं। यस सर। यस सर। ये तो है सर, अच्छा डायग्राम बना लेते हो। पीपल के पत्ते में तुमने देखा कि पेटियोल जो है वो बहुत लंबा है, तो क्या होगा जब हवा चलेगी तो बहुत इजीली हिल डुल पाएगा। तो क्या पीपल के पेड़ के नीचे हमें ठंडक का एहसास ज्यादा होता है? यस सर, बोलते हैं। होता है। कारण क्या है? कारण क्या है? सर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं, आपको पंखे की तरह हवा दे रहा है ऐसे ही लेके। हाँ, क्या कारण है बोलो? सर ये ना ठंडा रखता है, मतलब कि कैसे? सर ये ना ट्रांसपीरेशन मतलब अच्छे से होगा। पौधों को बिल्कुल सही, ट्रांसपिरेशन से। यानी ये ज्यादा हिलडुल पाएगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम रहेगा, ठंडक रहेगी। पेटियोल का काम समझ गए हैं? जिसका पेटियोल ज्यादा बड़ा होता है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और तापमान जो है वो अच्छे से नियंत्रित कर पाएगा। यस सर। पेटियोल का काम बताना। और इनके अंदर शिरा जो है ये क्या करते हैं? ये जो यहाँ पर तुम वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क देख रहे हो, शिरा और शिरिकाओं का एक जाल देख रहे हो, क्या करते हैं ये एक्सटेंडेड करते हैं। यदि शिरा शिरिकाएं वेन ये सब नहीं होते तो क्या होता है, ये ऐसे लटक जाता है, कपड़े की तरह लटक जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लीफ जो है वो ऐसा तना हुआ है, स्ट्रेच रहे। तो किसकी वजह से? ये जो अंदर ही अंदर एक तरीके से क्या हुआ, नेटवर्क बन गया, एक स्केलेटन बन गया, किसकी वजह से? वेन और वेनलेट्स की वजह से। क्लियर? चलो यहां पर हम देख रहे हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ के अंदर जो एक्सिलरी वर्ड है वो ये रहा, ये है इसका एक्सिलरी वर्ड। अब यदि एक ऐसा लीफ है जिसके अंदर पर्णफलक या स्टारिका, स्टारिका बोला था मैं इसको, ये कटी फटी ना हो, यदि कटी फटी ना हो और यदि कटाव है भी, मान लो यहाँ पर कटाव भी है, तो कटाव जो है वो छोटा होना चाहिए, वो मिडरिब तक नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई ऐसा लीफ जिसके अंदर लेमिना जो है वो उसमें कटाव ना हो, यदि कटाव हो भी तो भी वो मध्य शिरा तक ना पहुंचता हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। समझ गए क्या? समझ गए क्या? सर वंस मोर, लीफ ब्लेड is not incised। जो पर्णफलक है उसमें कटाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। If it is incised, यानी कटाव है, if it is inside, यदि कटाव है, if it is incised, then the cut should not reach to midrib। यदि कटाव है भी तो वो मध्य शिरा तक ना पहुंचता हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। बात क्लियर हो गई? कटाव होना नहीं चाहिए, यदि है तो छोटा हो, मिडरिब तक ना पहुंचता हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल लीफ बोल देते हैं। एग्जांपल बता सकते हो? दुनिया भर के एग्जांपल बता सकते हो? पपीता, आम, जामुन। जामुन बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। पपीता में भी होता है ऐसा ही स्टेप। व्हीट राइस, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? कंपाउंड में दो टाइप हैं, एक होता है
पिन्नेटली कंपाउंड पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और एक होता है पामेटली कंपाउंड हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। देखो बच्चे किसी का माइक चालू है उसके लिए कोई बच्चा जो है वो मैसेज डाल रहा है, पल्लवी करके कोई बच्ची है। पिन्नेटली कंपाउंड पिच्छाकार और पामेटली कंपाउंड हस्ताकार। अब क्या होता है समझना। यदि देखो ये है इसका एक्सिलरी बर्ड। अब यहां पर क्या हुआ, मध्य शिरा के ऊपर या तो यहां पर या इसकी भी ब्रांचिंग के ऊपर हमने देखा कि लीफलेट ऐसे लगे थे, कटाव हुआ था, इसके ऊपर कटाव बना था, कटाव यहां तक पहुंचा, ये एक लीफलेट बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, इस तरीके से। तो ऐसे लीफ को क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आप इसको पर्ण क्यों नहीं बोल रहे, ये एक पर्ण है, आप इसको पत्रक क्यों बोल रहे हो, इसको आप लीफलेट या पत्रक क्यों बोल रहे हो? सर मुझे तो लग रहा है ये लीफलेट नहीं है, ये एक लीफ है। तो बच्चा मुझे ऐसा बोल रहा है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? एक्सिलरी बर्ड के साथ। सर क्योंकि एक्सिलरी बट यस मैं बोलूंगा यदि एक्सिलरी बर्ड यहां पर होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता कि एक पर्ण है, लेकिन यदि एक्सिलरी बर्ड यहां पर नहीं है यहां पर है तो तुम मेरी बात मानो ये पूरा एक पर्ण है। और ये क्या है, छोटे छोटे उसके पत्रक है, लीफलेट है। पिक्चर क्लियर हो गई क्या? लेकिन ऐसा क्यों होता है ऐसा? हाँ ऐसा ही होता है। नहीं होता क्यों है? समझ में नहीं आया ये होता है ना वाला। पाइनस में शायद। क्या बच्चे? साइकस में। हाँ साइकस में तुमने देखा ना, साइकस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट बन गए थे। एक्सिलरी बर्ड उसमें जहां पर मेन स्टेम से जुड़ा होता है वहां पर होता है, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पर तो मिडरिक या लेटरल में उनके ऊपर ऐसे पत्रक लगे होते हैं। यदि कहीं पर हम देखें कि जो पेटियोल है, देखो ये एक्सिलरी बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है यदि, तो फिर ये क्या है, पेटियोल है। और यदि पेटियोल के ऊपर लीफलेट लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, क्या है ये है लीफलेट। यदि पेटियोल के ऊपर टिप पे लीफलेट लगे हुए होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। से ये डिफरेंस होता है पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ के अंदर। क्लियर हो गई बात? यस सर क्लियर है सब बच्चों को? सर मैं लेफ्ट हो गया। हेलो हेलो सर, ये एक्सिलरी बर्ड ऐसे हम लोग देखने जाएंगे तो दिख जाएगा, मतलब ऊपर से ही? दिखेगा बच्चे, बिल्कुल दिखेगा, 100% देखना आज। ओके थैंक यू। बहुत छोटा सा तो है एक्सिलरी बर्ड, दिखेगा जरूर से दिखेगा। चाइना रोज का प्लांट उठा लो, घर में यदि गुड़हल उगाया हुआ है उसकी एक पत्ती देख लो, सब दिख जाएगा। है मेरे घर में ऐसा स्टिप्यूल भी दिख जाएंगे उसके अंदर, स्टिपुलेट लीफ होता है, स्टिप्यूल भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के एग्जांपल्स, इसमें बहुत सारे टाइप हैं, बाइपिन्नेट, टेट्रापिन्नेट, टेट्रापिन्नेट, डी कंपाउंड, बहुत सारे टाइप है। अब अपने नीट में नहीं पूछे जाते, इसलिए जबरदस्ती हम इसको बोलेंगे कि एग्जांपल रटवाएंगे भी। तो कंपाउंड लीफ एक बार और बताइए ना, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है नीम, जो कि तुमने कॉमनली देखा है, नीम के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है, यूनिपिन्नेट। रोज के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। सर सेम में भी? किसमें? सेम के अंदर, यस, सेम और पी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर होता है, बिल्कुल सही सर बबूल। ठीक है। और उनके अलावा अभी माइलोसा प्यूडिका का एग्जांपल बनाया था, टच मी नॉट प्लांट, याद करो, क्या वो पिन्नेटली कंपाउंड था कि नहीं? यस सर हाँ था। वो भी एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है। धनिया पत्ता, कोरिएंडर, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं पिन्नेटली कंपाउंड के। और पामेटली कंपाउंड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ पर एक लीफ लगा हुआ, लीफलेट लगा है कि 2 लगा है कि 3 लगा है कि 4 लगा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पामेटली कंपाउंड लीफ हो सकते हैं, जैसे लेमन, सिट्रस, यूनिफोलिएट, उसके अलावा बिग्नोनिया। सर बेल में भी होते हैं क्या? बेलपत्र एग्जांपल, एगिले,
एगलेट जो होता है उसके अंदर भी, लेमन में भी होता है सर? लेमन के अंदर, यस, लेमन के अंदर तुम डायग्राम देखोगे, फोटो देखोगे तो कैसे दिखेगा लीफ? ऐसा एक लीफ में दिखता है, यहाँ पर छोटा सा पेटियोल जो है वो बिग लाइन दिखेगा कुछ इस तरीके से। सर कांटा भी होता है वहां पर? लीफ और कांटा जो है वो तो थॉर्न है बच्चों से। सर सिल्क कॉटन भी होगा क्या? सिल्क कॉटन, यस बिल्कुल होगा। मल्टीपॉली का एग्जांपल होता है बॉम्बेक्स या सिल्क कॉटन। सर पपाया में? किसमें? पपाया। जी बच्चे, पपाया में। सर मॉर्सिलिया। मार्शिलिया, मार्शिलिया जो है बच्चों, हाँ होगा उसके अंदर भी, मार्शिलिया के अंदर भी होगा, ट्राइफॉलिएट वाला। ऑक्जेलिस में भी होगा सर? ऑक्जेलिस में भी होगा, ठीक है, टेट्राफॉलिएट वगैरह ये सब, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएंगे जिनके अंदर क्या होता है, कंपाउंड लीफ होता है। अब ये एग्जांपल तुम जो सोर्स से पढ़ रहे हो वहां पर तुम्हें मिलेंगे, तुम जस्ट रीड करना, नीट में नहीं पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा अननेसेसरी मैं तुम्हें लोड नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ जो है वो समझ में आ गया सब बच्चों को। अब इसके बाद में ये जो लीफ का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, उसे हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। समझते हैं क्या होता है फाइलोटैक्सी? Phyllotaxy is arrangement of leaf on stem or branches. Phyllotaxy जो है वो मेनली 3 टाइप की होती है। एक होती है alternate, ecantheric। alternate phyllotaxy, ecantheric phyllotaxy को क्या बोलोगे? पर्णविन्यास। दूसरा होता है opposite phyllotaxy, और तीसरा होता है बोल फाइलोटैक्सी सर। फाइलोटैक्सी। तीन टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल। अपोजिट जो है उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है सुपरपोज्ड और दूसरा होता है वैक्यूसिंग। बहुत आसान है, समझना ध्यान से, बहुत ही आसान है। मान लो ये एक स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर ये नोड है, नोड बना देता हूं अलग कलर से। ये एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। अब ऐसा फाइलोटैक्सी जिसमें एक नोड पर एक ही लीफ उपस्थित हो, एक नोड जितना है ना, इसके ऊपर इस नोड पे एक लीफ बना, दूसरे नोड पे एक लीफ बना, तीसरे नोड पे एक लीफ बना। तो यदि एक नोड पे एक ही लीफ होगा तो उस फाइलोटैक्सी को क्या बोलोगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी या इसे स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। ये इनका प्लेन अलग अलग हो सकता है बिल्कुल अपोजिट होगा, एक इस प्लेन में फिर एक उसके अपोजिट प्लेन में, यानी 180 के एंगल पे, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लीफ यहाँ पर उग रही है, दूसरी इस प्लेन में उग रही है, तीसरी इस प्लेन में, चौथी मेरी तरफ, फिर पांचवी इस तरफ। तो इनके बीच का एंगल जो है वो वेरी कर सकता है। बट यदि एक नोड पे एक ही लीफ है तो उस फाइलोटैक्सी को क्या बोल दोगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोल दोगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल चाइना रोज, सनफ्लावर, सरसों। हम जो फैमिलीज पढ़ते हैं उनके अंदर मोस्टली इसी टाइप का रहता है। सरसों हो सकता है, दूसरी तरीके में होगा मस्टर्ड, इवन सोलेनेसी के मेंबर जो है उनके अंदर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। अपोजिट फाइलोटैक्सी में एक ही नोड के ऊपर 2 लीफ होंगे, एक ही नोड पे 2 लीफ और अपोजिट साइड में। कैसे? जो सुपरपोज देख रहा हूं और वैक्यूसिंग देख रहा हूं, दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर तुमने देखा आगे ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तुमने देखा एक नोड के ऊपर 2 लीफ, लेकिन वो दोनों लीफ क्या सेम प्लेन में, ये भी उसी प्लेन में 2 लीफ, ये भी उसी प्लेन में 2 लीफ। यदि एक नोड में से 2 लीफ उग रहा है और सारे के सारे सेम प्लेन में है तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोज। और सुपरपोज का एग्जांपल जो है बच्चों वो हो सकता है तुम्हारा अमरूद, गुआवा। गुआवा सुपरपोज कंडीशन होती है। देखा है गुआवा का लीफ?
नहीं यस सर, ड्रॉप फ्लावर देखे हैं, उसका लीव नहीं देखे हैं। डेक्यूसेट में क्या होता है, अगेन सेम ही होगा, अपोजिट की तरह एक नोड पे 2 लीफ होगी, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लीफ जो होती है उनके प्लेन में डिफरेंस होता है। जैसे एक लीफ यहाँ पर इस तरीके से हो गई पर्टिकुलर इस प्लेन में, और दूसरे नोड से जो लीफ उग रही है बच्चों, उसका प्लेन जो है वो पहले वाले के परपेंडिकुलर है। क्या ये डायग्राम देख के कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? नो सर। इस प्लेन में है, नेक्स्ट वाली 2 लीफ इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, लंबवत है, फिर ये इस प्लेन में है, ऊपर वाली नेक्स्ट परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो इस तरीके से एक नोड से 2 लीफ है लेकिन एक दूसरे के लंबवत प्लेन में होता है, तो उसे बोलते हैं डेक्यूसेट। और ऐसा देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस के अंदर। क्या तुलसी देखा है क्या? तुलसी जी का प्लांट देखा है क्या? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो किस टाइप का होगा? अपोजिट में भी डेक्यूसेट टाइप का। और यदि एक ही नोड पर से बहुत सारे लीफ चक्र के रूप में उपस्थित हो तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे? तो हम उसे बोल देंगे वोल फाइलोडेक्सी। इसमें देखने को मिलता है मीडियम वगैरह के अंदर, जैसे एक लीफ, दूसरा लीफ, तीसरा लीफ, चौथा लीफ, पांचवा लीफ, बिल्कुल ऐसे एक। सर ये काजू में भी होता है ना? इसमें काजू? काजू? हाँ काजू का लीफ मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं है, तुमको बता नहीं सकता। यस सर होता इस टाइप का होता है क्या? है। यस सर। ओके, मैं एक बार देख भी लूंगा। वैसे तुमने देखा है तो मुझे लग रहा है सही देखा होगा। कांसेप्ट यही है कि एक नोड में से बहुत सारे लीफ ऐसे चक्र के रूप में बने हुए हो तो इसे हम वोल्ड फाइलोडेक्सी बोल देते हैं। और वोल्ड फाइलोडेक्सी का जो कॉमन एग्जांपल हमारे सामने आता है वो वेरियम और एल्स्टोनिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एल्स्टोनिया जिसको हम डेविल्स ट्री भी बोलते हैं, एल्स्टोनिया इज डेविल्स ट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद में लीफ कंजर्वेशन जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर। सर टेंथ में कहाँ तक क्या आएगा? टेरिडोफाइटा से लेके? टेरिडोफाइटा से लेकर के और ये मॉर्फोलॉजी पूरा। और 12th का सेकंड चैप्टर हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर? वो पूरा है। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे, जरूर से सो जाना। चलो अभी Bye, नहीं sir. सर। बाय बाय।